Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha and again I am back with another video. आज के लिए पहले तो देखिए मेरा गला सच में ख़राब है, नो डाउट, इसलिए थोड़ी आवाज़ मेरी अलग से आ रही होगी, तो उसके लिए तो सॉरी। और जानबूझ के तो किया नहीं है मैंने, लेकिन हाँ गला ख़राब है, उसकी वजह से जो आपको टॉर्चर लग रहा है मेरी आवाज़, तो उसके लिए मैं सॉरी कह रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसी आवाज़ में पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, वो आपकी मजबूरी है एंड उसके लिए मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। बट नेक्स्ट वीडियो काफ़ी सही जो मेरी नॉर्मल आवाज़ है उसमें मैं रिकॉर्ड करूँगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगी कि आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन आप कौन से ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं। और क्योंकि अभी जॉब की सबको ही रिक्वायरमेंट है, जो पैंडेमिक का टाइम गया है ना उसमें रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे तो पहले भी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो मैं आपको आज बताऊंगी ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बहुत कम टाइम पीरियड के हैं, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो 2 to 3 ईयर्स का टाइम उसमें लग जाता है, और वहीं अगर आप मेडिकल फील्ड में करते हैं तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। और उसके बाद भी कोई शॉर्ट ही नहीं होती कि आफ्टर ग्रेजुएशन आपको डेफिनेटली जो प्लेसमेंट है या जो कंपनीज़ हैं या जो फील्ड है जो जिनमें आपको जॉब चाहिए वो आपके घर के बाहर ही खड़े हैं कि कब आपकी ग्रेजुएशन हो, और वो घर के गेट को या डोर को नॉक करें और कि चलिए आपकी ज़रूरत है हमारी कंपनी को। ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है जिस वजह से ये सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ती हैं। आज की इस वीडियो में जो पैंडेमिक के टाइम पे जो जॉब की कमी हुई है और जो लोगों को जिनके पास में थी प्राइवेट सेक्टर में जो कहीं पे भी वर्क कर रहे थे, तो उनकी जो जॉब किसी वजह से छिन गई या वो नहीं कर पाए कंटिन्यू, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आप जो भी अभी करंट में प्रेजेंट में जो भी आप कर रहे हैं उसके बाद में कौन से ऐसे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं जो आप परस्यू करके अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं, प्लस आप जॉब के लिए भी कहीं पे अप्लाई कर पाएंगे इन कोर्सेज के बाद में। तो मैंने एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करी हुई है और वो मैं आपको बता देती हूँ कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ को कर सकते हैं। और ये जो जितने भी कोर्सेज़ मैं आपको बताऊँगी ना ये सारे के सारे आफ्टर 12th और ग्रेजुएशन के बाद ही है। मोस्टली जो कोर्सेज़ हैं वो 12th के बाद हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें से फर्स्ट कोर्स जो आता है वो है आपके पास में बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है ये ना सारे एक तरीके के सर्टिफिकेट टाइप में कोर्सेज़ है कि जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में ये हो गया कि जो सर्टिफिकेट आपने किया 6 मंथ्स का या 1 ईयर का, कहीं से ऐसे डिप्लोमा या जब सर्टिफिकेट आप करते हैं तो उससे आप इतने एलिजिबल हो जाते हैं कि आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। और फिर उसके बाद में आप अपनी स्किल्स को जैसे जैसे एनहेंस करते हैं आपका आगे उसमें जो पर्सपेक्टिव है, जो आपकी स्किल्स हैं वो जितनी बढ़ती जाती हैं आपकी सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होती हुई चली जाती है। सो ये जो मैं आपको कोर्सेज़ बता रही हूँ ये एक लिमिट से मतलब एक बेस से ही है, मतलब ये बिल्कुल स्टार्टिंग से ही है, जिनको आप परस्यू करके आगे आप अगर इसमें कंटिन्यू करते हैं और ज़्यादा इसमें अपने स्किल्स को एनहेंस करते हैं और ज़्यादा डिग्रीज़ को आप कलेक्ट करते हैं तो काफ़ी अच्छा इस सेक्टर में आप कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको ये कोर्सेज़ बता रही हूँ। इसमें जो आपका फर्स्ट कोर्स है वो है बिजनेस टैक्सेशन का। यहाँ पे जैसे कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करते हैं कहीं पे भी, स्पेशली किसी एमएनसी में जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप का ना वर्क प्रोग्रेस होता है कि आपकी क्या स्किल्स हैं, किस अकॉर्डिंग आपको अपना जॉब करना है। तो ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि अगर आप 12th बेस पे जाते हैं तो आपकी सैलरी कम होगी या ग्रेजुएशन बेस पे जाते हैं तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। इतना मेजर डिफरेंस नहीं आता तो है डिफरेंस, क्वालिफिकेशन का पूरा डिफरेंस पड़ता है, लेकिन ये एक लिमिट में डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। और अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है उस कोर्स में या उस फील्ड में, तो आप इस जो ये डिफरेंस है ना इसको भी ओवरकम कर सकते हैं। पहला जो कोर्स है वो हो गया बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का। ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी और कर रहे हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस अकॉर्डिंग जो कोर्स की ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप 12th के बाद करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम उस कोर्स को देना पड़ेगा, और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं तो थोड़ा कम टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस और भी आ जाता है। और अगर जो फील्ड आपकी है जिसमें आप अपनी फील्ड में वर्क करें उसी फील्ड में ही अगर आप ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जो आपका रिज्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव बन सकता है।
सेकेंड जो कोर्स है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो आप 10th 12th और ग्रेजुएशन ये तीनों फील्ड्स में कर सकते हैं। आप आफ्टर 10th भी कर सकते हैं, आफ्टर 12th भी कर सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे मैकेनिक्स होते हैं ना, जिनकी ज़्यादा अभी क्वालिफिकेशन नहीं होती लेकिन फिर भी अपना काम वो स्टार्ट कर चुके होते हैं अर्निंग पर्सपेक्टिव से, तो ये कोर्स आपके लिए बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग। क्योंकि आजकल ना टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है, टेक्नोलॉजी हर चीज़ ना सबको ऑनलाइन बेसिस पे चाहिए, सब कुछ ऐसा चाहिए कि बैठे हुए आप ऑर्डर कर दो और आपको हर चीज़ मिल जाए। तो इस अकॉर्डिंग सब लोग चाहते हैं, तो इस वजह से ये जो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, इसका जो प्रेफरेंस है इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के नाम से ये कोर्स है। और देखिए मैं अभी सिर्फ आपको ना कोर्सेज़ की एक लिस्ट दे रही हूँ कि ये कोर्सेज़ आप कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड मैं अभी बता रही हूँ। अभी मैं आपको कोई कॉलेज की प्रेफरेंस नहीं दे रही हूँ कि आप इसी कॉलेज से करें, आप जहाँ मर्जी से कर सकते हैं। आजकल ना ऑनलाइन कोर्सेज बहुत जगह जगह से होते हैं, इवन कई ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन कोर्स वो करवाते हैं, उसके बाद में अपने वहीं पे ही ना आपको प्लेसमेंट दे देते हैं। इससे क्या होता है, आपने जहाँ से कोर्स सीखा अपनी स्किल्स को और थोड़ा बढ़ाते जाइए और फिर उन्हीं के ही सेक्टर में, उन्हीं की फील्ड में या उसी डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो कोर्स आता है वो आता है बिजनेस एनालिटिक्स। तो इसके लिए कोई आपको ऐसा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आप कोर्स कभी भी कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो आपकी स्किल्स होती है ना, जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, इसको बढ़ाने के लिए होती है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4-5 मंथ्स का ही होता है, स्टार्टिंग 4-5 मंथ्स का होता है। और जैसे जैसे अगर आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे तो ये और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने 5 मंथ्स बोल दिए तो आप एकदम फिक्स ही समझिए कि 5 मंथ से ऊपर तो ये 1 महीना भी नहीं जा सकता। ऐसा बिल्कुल इतना जज्बाती मत होइएगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोर्सेज हो जाते हैं। और एक तो करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करते हैं। सेकंड, आपकी कितनी ज़्यादा ये कुछ जो डिजिटल कोर्सेज होते हैं या जब आप कंप्यूटर में कोर्स करते हैं ना, तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट डिसाइड करता है कि ये कोर्स कितने टाइम में होंगे, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है, आप कितने टाइम में उसको सीख पा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं, चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, जितना आपने कोर्स कहीं से इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आप सीख रहे हैं वहाँ से सीखने के बाद में अगर आप घर पे भी उसकी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे उसके प्रैक्टिस में टच में हैं। इन कोर्सेज का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि वो आपकी स्किल्स को एनहेंस कर सके, आपकी स्किल्स को बढ़ा सके। तो वो पूरी चॉइस आपके ऊपर होती है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होती है। इसलिए इन कोर्सेज का जो टाइम पीरियड है वो कम और ज़्यादा हो जाता है। और वहीं पे अगर आपका 1 आवर का कहीं से सीख रहे हैं या 2 आवर्स की आपकी क्लासेज हो रही है, उससे ज़्यादा आप कहीं पे पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोर्स में आपको कमी देखने को मिलेगी। आपकी जो स्पीड है उसके साथ साथ में आपका जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद में अब नेक्स्ट कोर्स आता है आपके पास में। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है आपका मशीन लर्निंग। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कोर्स है, प्लस इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मशीन लर्निंग में। इसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मशीन के, इसमें बहुत सारी वैरायटी की मशीन्स आती हैं। ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक सेक्टर या एक कोई स्पेसिफिक मशीन को आप यहाँ पे डिफाइन करें। आपके पास में बहुत सारी वैरायटी की मशीन्स आती हैं जिसको आप सीख सकते हैं। और ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। इसको आफ्टर 12th ही आप परस्यू कर सकते हैं। और आज जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती जाती हैं, इसमें आपका जो करियर है ना उतना ही ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। तो मशीन लर्निंग कोर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कोर्स है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कोर्स आता है वो आता है जावा डेवलपर। ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये कोर्स है। तो कंप्यूटर में ना बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे एक्सेल सीखते हैं, जावा सीखते हैं और भी पाइथन भी, कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं। मेरी कंप्यूटर में ना नॉलेज बिल्कुल ना के बराबर है, एकदम कहते हैं ज़मीन से भी नीचे है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर के कोर्सेज़ की, लेकिन हाँ ये जावा जो है, पाइथन है, तो ये सब चीज़ें उसी की एक ब्रांच है, उसी में ही आपको कोर्सेज सिखाए जाते हैं। और इसकी भी ड्यूरेशन एक लिमिट में ही होती है, लेकिन वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आप कितना जल्दी इन चीज़ों को सीख पाते हैं और कितनी आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तभी आप ये चीज़ें कर पाते हैं। इसके बाद में डाटा विजुअलाइजेशन है, या फिर जो सर्टिफिकेट हो गया फाइनेंशियल प्लानर में हो गया। इसके अलावा तो बीएससी और एमएससी, ये तो आपको बताइए बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं। तो इनमें जो डिजिटल मार्केटिंग है, प्लस जो कम्युनिकेशन वाले जो कोर्सेज होते हैं मार्केटिंग में, सेल्स में, तो इसमें लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो एज अ यंगस्टर अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि एक तो जो एज होती है ना वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको अभी जो टाइम है जॉब की नीड
नीड भी है, प्लस आपके पास में स्किल्स भी होती हैं। आज का जो टेक्नोलॉजी का टाइम है, प्लस जितना भी साइट्स वगैरह का टाइम है, साइट्स इन द सेंस कि जितनी भी सोशल साइट्स है ना, तो उन पे आप सब एक्टिव रहते ही होंगे। तो टेक्नोलॉजी की नॉलेज सबको बराबर हो जाती है इन चीज़ों में इस टाइम तक आते आते। तो आप इसलिए ये कोर्सेज़ को अगर आप परस्यू करते हैं, प्लस आप अपना इंटरेस्ट भी डेवलप करते हैं इनमें, तो एक छोटे टाइम पीरियड में प्रैक्टिस से या छोटे टाइम पीरियड पढ़ने से ही आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, जो कि आपके करियर में बाद में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है ना, ये आपको एक बार आप ले लेते हैं ना इसमें, फिर अगर आप इंटरेस्ट दिखा के आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं तो इसमें आपको एक अच्छी सी मास्टरी मिल जाती है। सो ये कुछ कोर्सेज थे जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ की मैं बात करूँ तो कुकिंग वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको डिजिटल जो मार्केटिंग वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड कुछ कोर्सेज़ बताए हैं। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। बस एक रिक्वेस्ट है कि जितने लाइक्स आते हैं ना उतने मतलब जितने व्यूज़ आते हैं उतने लाइक्स और उतने ही कमेंट्स अगर आप लोग कर देंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट संडे कुछ और नया स्पेशल मैं आपको करवाऊंगी। कुछ एक अच्छा सा कोर्स टाइप में मैंने सोचा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी कि आप अपने करियर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए आप मुझे कमेंट करिएगा कि आप वो वीडियो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सब अपना ध्यान रखिए। अभी एक और वायरस आ चुका है, तो देखिए अभी जो कोविड का टाइम आया था वो हमें ये सिखाने के लिए आया था कि फ्यूचर में कभी कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ ऐसा अगर आ जाए तो वो आपकी इकोनॉमी प्लस आपकी हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाल पाए। उसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपकी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने काम का भी ध्यान रखें कि आपकी स्किल्स को आप कैसे एनहेंस कर सकते हैं। तो अभी भी एक वायरस है, मंकी वायरस के नाम से आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा इसके केसेस आने लग गए हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में कब क्या हो जाए आपको भी, किसी को भी नहीं पता होती है बात, ना मुझे ना आपको, किसी को भी नहीं पता फ्यूचर में क्या चीज़ हो सकती है। तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए। आप अपना ऑनलाइन भी कहीं ना कहीं कुछ एक सोर्स बना लीजिए कि पढ़ने का या फिर अर्निंग का, जिससे कि अगर कुछ ऐसा होता है कर्फ्यू या लॉकडाउन या कोई भी ऐसी चीज़ें, तो वो आपके इन चीज़ों पे इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ना डाल सके। तो इस पे भी आपको अपना वर्क करना पड़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।